परफेक्ट, लगता है एसीपी शावर ले रहे हैं। हाँ पाटिल, नहीं भाई कहाँ, ऑटोप्सी रिपोर्ट पूरी कहाँ आई है? नहीं, साइकिल्स बता नहीं रहे, पर युवराज उनकी पकड़ से भी बाहर है। तभी तो माहिर उसके फोन पे इतने मैसेज छोड़ रहा है। लेकिन जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि ये लाश युवराज की ही है, हम भी तो उन लोगों को खबर नहीं दे सकते। तभी कह रहे हैं कि पूरी ऑटोप्सी रिपोर्ट आने दो। चलो, मतलब मेरे पास वक्त है, अब तक ऑटोप्सी की रिपोर्ट्स आई नहीं है। वो मैं ये मयाना बंद कीजिए। ये फाइल के पीछे आप कब से पड़ी हैं? बात क्या है? झोल क्या है? कोई झोल नहीं है, वो आपकी मम्मी जी की मेडिसिन देख रही थी कि कुछ पर्ची वगैरह मिल जाए तो देखिए देवी जी, दवाइयाँ तो फ्रिज के ऊपर पड़ी है और पर्ची फ्रिज के ऊपर चिपकी हुई है। उसपे साफ साफ लिखा है कब कौन सी दवाई कैसे देनी है। आप ये बताइए, ये फाइल। ओके, मैं फ्रिज पे देखती हूँ। इतनी होशियारी। अगर आपको दवाइयों की पर्ची चाहिए होती ना तो आप यूं दबे पांव हमारे कमरे में ना चली आती, हमारे बाहर निकलने का इंतजार करती। मगर आपसे इंतजार ही तो नहीं हुआ आपको इस हाल में देखने का। एंड वैसे एसीपी, यू आर क्वाइट हॉट। देखिए, आप इस तरह से बात नहीं कर सकती हैं, क्योंकि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तुम्हें बस छेड़ रही थी। इनफैक्ट मैंने तुम्हारी बातें भी सुनी, केस रिलेटेड। नेवर माइंड, आई लीव, मैं जाती हूँ। क्यों? मेरा मतलब, आप बातें क्यों सुन रही थी? क्योंकि मतलब we're a team, right? हम साथ में काम करते हैं ना, इसलिए हमारे बीच कोई सीक्रेट्स नहीं होनी चाहिए। हम राज हो सकते हैं, पर हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। बाप रे बाप, रमैयावस्था भैया। देवी जी आप जाइए, आप निकलिए। पहले मेरा नाम सही से लीजिए। रमोना, और क्या, रमोना आपका नाम। ओह तौबा, ये लेडीज लोग का मच ना, जस्ट टू मच। हिला, उठ जाओ बेटा। ये सब कुछ ऐसे अचानक हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन बेटा, माहिर की जब हालत खराब हुई, उसे अस्पताल ले जाते वक्त मैंने तुझे कितनी बार आवाज दी, कितनी बार पुकारा, तो थी नहीं। कहाँ गई थी तू? इनफैक्ट हॉस्पिटल जाते जाते भी मैंने तुझे कई बार फोन किया, लेकिन तूने जवाब नहीं दिया। तू कहाँ चली गई थी बेटा? मंदिर गई थी माहिर के लिए प्रार्थना करने। तू जरूर मंदिर गई होगी। अच्छा ही क्या कि तू उस वक्त हमारे साथ नहीं थी जब हम माहिर को अस्पताल लेके गए। तूने वो सब कुछ नहीं देखा जो हमने देखा। उसे देखते ही साथ डॉक्टर ने तो कह दिया था कि सॉरी माँ, सॉरी बेटा। अन्नू को देख, उसका कितना बुरा हाल है। लेकिन तुझे इस हालत में याद ही रहना चाहिए। तुझे ये सब देखने की क्या जरूरत है? तुम ऊपर जाके अपने कमरे में रेस्ट करो। वैसे भी जिसे जाना था वो तो चला गया। सॉरी माँ, वो अब लौट के नहीं आएगा। माहिर, बेचारी मोती भाभी, ये सब कैसे हो गया? कुछ समझ नहीं आया। जब हम माहिर को अस्पताल लेके गए तो भाई साहब पहले से वही मौजूद थे। भाभी की तबीयत बहुत खराब थी और फिर उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और बिना कुछ कहे वो बेचारी चल बसे। तो माहिर से मैंने शायद तुम्हें कभी बताया नहीं बेटा, लेकिन माहिर को बादाम से बहुत सीवियर एलर्जी। उसे खाते ही साथ उसके
पूरे बदन में जहर फैल जाता है। और इस बार भी ऐसे ही हुआ, लेकिन शायद तुम्हारी प्रार्थनाओं की वजह से मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। तो मतलब माहिर जी, वो जहर उस पे कोई असर नहीं कर पाया और मेरा बेटा सही सलामत घर आ गया। He's absolutely fine। वो बिल्कुल ठीक है। उम्र है, पंडित जी के साथ अंतिम संस्कार की तैयारियां करनी है ना, इसलिए। I'm sorry। मुझे लगा मैंने आपको खो दिया हमेशा के लिए। I'm sorry। मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी। I'm fine बेला, it's okay। कुछ ऐसा नहीं हुआ, वो तो बस I know allergies, लेकिन मुझे नहीं पता था ना। मुझे लगा जहर का असर हो गया आप पे। जहर का असर? बेला, किस जहर की बात कर रही हो तुम? हाँ? वो माँ ने बताया आपको बादाम से पॉइजनस रिएक्शंस होते हैं, और फिर मैंने अपने नेल से आपको स्क्रैच भी किया। ये देखिए ना स्क्रैच। I'm really sorry। I'm sorry, I'm sorry। कई बार मुझे पता नहीं चलता। Control sometimes। I'm sorry, I'm sorry। I'm sorry। तुम्हें सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं बेला, परेशान होने की कोई बात नहीं बेला। जहर का कोई असर नहीं है। अब आपकी शक्ति कई लाख गुना बढ़ गई है नागरानी, लेकिन जरूरत से ज्यादा शरीर में जहर होने के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। इस बीच आपको कोई इंसान छू ना पाए, वरना आपके जहर से उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। हाँ, सिर्फ एक ही सूरत में वो इंसान बच सकता है, अगर वो आपका जीवन साथी हुआ तो। ये क्या कह रहे थे नागुर? ये कैसे हो? नहीं, ये विक्रांत का हत्यारा है। इसके लिए मेरे दिल में ओके बेला, तुम्हें बेवजह ये दूरियां बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये परमानेंटली वैसे भी होने ही वाला है। मैं भी अपने लॉयर से बात कर रहा था हमारे डिवोर्स के बारे में। ओके बेला, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये बेवजह का रिश्ता, बेवजह की शादी जबरदस्ती निभाने की कोई जरूरत नहीं। यूवी का फोन आया था, माफी मांग रहा था, अपनी गलतियों के लिए पछतावा है उसे। शायद वो वापस भी आ रहा है। वो अगर आ जाएगा तो सब सॉर्टेड है। तुम यूवी UVN जो बेबी, तो फिर तो हमारे नो पॉइंट, राइट? अरे बाप रे बाप, साक्षात देवी जी हमें दर्शन देने आई हैं। मानना पड़ेगा, धन्य है आप। हमें भगा भगा के थका दिया, लेकिन अब देखिए खुद ही सरप्राइज विजिट देने चली आई। देखिए, मैं आपसे सॉरी कहने आई। जब आप मुझसे बात करने आए थे तब तो आप बात करने के मूड में नहीं थी, आप लात धरने के मूड में थी। हमारे पुलिस वाला मरते मरते बचा है। रियली? अब वो ठीक है? जी नहीं, पुलिस भर्ती में इतना दौड़ाया नहीं जाता जितना आपने दौड़ा दिया उसको। बस उसके कटोरी बाहर नहीं निकली। कटोरी समझती हैं आप? यहाँ घुटने में होती है कटोरी। एक्चुअली एसीपी, कुछ फैमिली इमरजेंसी थी। आपने नोटिस किया होगा जब आप आए घर पे कोई नहीं था। बिल्कुल कोई नहीं था, आप ही थी। फिर भी आप पता नहीं कहाँ निकल गई, हम समझ नहीं पाए। खैर ये बताइए, अभी आपके आने का मतलब? देखिए, इनके सामने बता सकती हैं, हमारी पार्टनर है। अब हमारा मतलब केस में पार्टनर है मडोना जी। रमोना। हाँ वही। हाय, बेला सहगल।
देखिए, अगर आपकी बातचीत हो गई हो तो अब हम आपसे कुछ सवाल पूछ लें। बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ आपसे सिर्फ सॉरी बोलने आई हूँ और आपसे ये कहने आई हूँ कि अगली बार जब भी आपका सवाल पूछने का मन करे आप पहले फोन करें और मुझसे टाइम लें। अगर हो सका मैं खुद पुलिस स्टेशन आके आपके सवालों का जवाब दूँ। क्या बात है, पेट्रोल सस्ता हो गया है क्या? मतलब? हमारा मतलब यह है जिन सवालों का जवाब आप फोन पर दे सकती हैं उसके लिए खुद गाड़ी चलाकर आएंगी। ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैं मंदिर जा रही थी तो सोचा रास्ते में आपको सॉरी बोलते चलूं। मंदिर इस वक्त? भोलेनाथ को किसी बात के लिए धन्यवाद कहना और फिर उसके बाद पुरानी हवेली होते हुए मैं अपने घर चली जाऊंगी। क्या है ना, उस हवेली की दीवारों से बात करके बहुत सुकून मिलता है मुझे। एनीहाउ, गुड नाइट रमोना। गुड नाइट इंस्पेक्टर। गुड नाइट। ये लेडीज लोग का मच ना जस्ट टू मच, समझ में नहीं आता हमें। हमारा मतलब ये है कि बेला जी पगला गई हैं क्या? दीवारों से बात कर लेंगी पर हमारे सवालों का जवाब देने में इन्हें तकलीफ है? पता नहीं क्या होगा। बेला को किसी और से नहीं, मुझसे बात करनी है, इसलिए आई थी वो यहाँ। हाँ बेला, क्या बात है? यही मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या हो गया है तुम्हें? क्यों कर रही हो तुम अपने मन का? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेला, तुम इतने गुस्से में क्यों? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बचकाना हरकत की वजह से। तुमने फोन किया ना माहिर को युवराज बनके? हाँ मैंने किया था, पर मैंने क्यों? किस लिए? किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए?